अभी जावेद साहब ने मुगलों के बारे में कुछ बात कही थी और उससे कहीं ज्यादा इस वक्त मुगलों की पैरवी करने वाले लोग यहाँ पर हैं। जब यहाँ मुगल राज करते थे तो भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी दुनिया की जीडीपी की 30% थी। कि लाल किला किसने दिया, ताजमहल किसने बनवाया। आप कभी दक्षिण भारत जाइए, वहां के मंदिरों को देखिए तो पहला सवाल तो यही होता है कि बनाया किसने। आप भारत का कल बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे किसी कुछ बोल दिया और फिर बात करते हिंदू मुस्लिम एकता की। वैसे ने भी मुगलों की खूब तारीफ की, जावेद साहब भी कर रहे हैं, कल इनकी पीढ़ियां करेंगी कि हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करना चाह रहा था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। हालांकि आप सब इसके बारे में ठीक ठाक से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताना चाह रहा था कि आप सोचिए कि जिस समय दुनिया में स्कूल तक नहीं थे, उस समय हमारे देश में विश्वविद्यालय था, वो भी इतना बड़ा जहां 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। और वो विद्यार्थी सिर्फ भारत के नहीं थे, चीन, जापान, इंडोनेशिया, तुर्की, तिब्बत जैसे तमाम देशों के विद्यार्थी यहाँ आया करते थे पढ़ने के लिए। और यहाँ की जो लाइब्रेरी थी उसमें लगभग 90 लाख किताबें थी। एक ऐसी संस्कृति जो उस समय आबाद थी जब पूरी दुनिया में शिक्षा, स्कूल, विद्यालय इसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। इसको बनवाया किसने था आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गुप्त साम्राज्य के एक राजा थे कुमारगुप्त, जिन्होंने इसको बनवाया था। और उसके बाद भारत के कुछ बुद्धिजीवी हमें आके बताते हैं कि हमें किसने शिक्षा दिया, किसने हमें रोजगार दिया, किसने हमें आर्थिक रूप से मजबूत किया। और इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है ना, वो मुगलों का आता है। हालांकि यहाँ पे अंग्रेजों की पैरवी करने वाले लोग कम नहीं है, बहुत है। और उससे कहीं ज्यादा इस वक्त मुगलों की पैरवी करने वाले लोग यहाँ पर हैं। अभी जावेद साहब ने मुगलों के बारे में कुछ बात कही थी। हालांकि मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन उनकी बात सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई, सच बता रहा हूँ मैं आपको। और मैं जावेद अख्तर साहब का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। जावेद अख्तर साहब ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था मुगलों के बारे में, और उन्होंने उसमें 2-3 पॉइंट पर खास जोर दिया था। एक थी हमारी अर्थव्यवस्था और दूसरा था स्थापत्य कला। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्थापत्य कला की। और मैं इस विश्वविद्यालय का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई एक ऐसी घटना है जो भी हाल ही में चर्चा पे है, और वो है बख्तियार खिलजी। इस आदमी ने इस विश्वविद्यालय पर आग लगा दी। ये सब ने सुना है और आप लोग लगभग सब जानते भी हैं। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने अभी इसकी खुलकर तारीफ की। हालांकि उन्होंने स्पेसिफिक ये नहीं कहा कि मैं बख्तियार खिलजी की बात कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने मुगलों की उन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं की। और ये मुगल और मुस्लिम आक्रांता थे कौन? ये बख्तियार खिलजी कोई अलग से नहीं था, ये तुर्क सेनापति था जिसने सारा काम किया। जावेद अख्तर साहब ने उसमें एक बात जोड़ी कि उस समय जब यहाँ मुगल राज करते थे तो भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी दुनिया की जीडीपी की 30% थी। हाँ थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो मुगलों के कारण नहीं थी। आप इस बात को समझ लीजिए, मुगलों ने इस देश को सिर्फ लूटा है। आप थोड़ा सा इतिहास को ठीक से पढ़िए। भारत की अर्थव्यवस्था मुगल काल से नहीं थी। भारत की अर्थव्यवस्था जब बीसी थी तब से बेहतर थी। समझ रहे हैं आप जो है जिसका आप श्रेय लेना चाह रहे हैं, तो ये अर्थव्यवस्था मुगलों के कारण नहीं थी भाई साहब। और इसके बाद अक्सर एक बात और ये कहा करते हैं कि लाल किला किसने दिया, ताजमहल किसने बनवाया, कुतुब मीनार किसने बनवाया, ये किसने बनवाया, वो किसने बनवाया। तो प्रभु मुझे आप एक बात बताएंगे कि स्थापत्य कला कब शुरू हुई, कौन सा काल था?
कि यही था गुप्त साम्राज्य। और तब मुगल यहाँ पे नहीं थे। और सिर्फ यही नहीं है, इससे पहले भी बहुत ढेर सारे राजा ऐसे हुए हैं और इसके बाद भी हुए हिंदू राजा। आप कभी दक्षिण भारत जाइए, वहां के मंदिरों को देखिए, ऐसे ताजमहल, ऐसे लाल किला, उनके सामने कुछ भी नहीं है। बस समस्या ये है कि कांग्रेस ने कभी उनको उस तरह से प्रोजेक्ट किया ही नहीं दुनिया के सामने। वो आज टूटे गिरे जर्जर हालत में वहीं पड़े हुए हैं जहां पे वो थे। मैं अपने साइड में कुछ फोटो डाल रहा हूं, आप इसको देख लीजिए जरा। और फिर इसकी आप अपने ताजमहल, लाल किले से जरा तुलना तो कीजिए। और एक बात और मुझे समझाइए, अगर कोई, चलो मैंने ये मान लिया कि लाल किला और ताजमहल उन्होंने बनवाया भी तो पहला सवाल तो यही होता है कि बनाया किसने? मुगलों ने। अगर मुगलों ने बनाया होता तो जहां से वो आए थे वहां तो उन्होंने एक बिल्डिंग तो नहीं बना पाई, और वो ताजमहल बनाएंगे भारत में। कमाल है यार। इसका मतलब यह है कि भारत के ही कलाकार थे, यहीं के ही डिजाइनर थे जिन्होंने ताजमहल और लाल किला और कुतुब मीनार को डिजाइन करवाया। साहब, अगर वो इतने ही स्थापत्य कला के माहिर होते ना, तो अरब में देखे जहां धूल फाक रहे आज भी, एक बिल्डिंग दिखती है आपको पुरानी? नहीं मिलेगी आपको भाई साहब। ये सिर्फ भारत में मिलेगी। भारत में, उत्तर भारत, यहां पर भी बहुत ढेर सारे मंदिर थे, लेकिन यहां पे क्या हुआ, मुगलों का राज था, उन्होंने सारे मंदिरों को तोड़वा दिया। लेकिन दक्षिण में आप अभी भी जा सकते हैं, उन मंदिरों को एक बार देखिए, आपको एहसास हो जाएगा मुगलों की स्थापत्य कला और जो हिंदू राजा थे उनकी स्थापत्य कला के बारे में। आपको लाल किला, ये आपका ताजमहल, इनकी तुलना एक बार करिए तो सही मंदिरों से। तो देखिए साहब, आप हमें ये मत पढ़ाइए किसने क्या किया है। वो आक्रांता थे, आक्रांता हैं और आक्रांता रहेंगे। वो बलात्कारी थे, बलात्कारी हैं और बलात्कारी रहेंगे। उन्हें ग्लोरीफाई करने की कोशिश मत करिए। जावेद साहब, आप अक्सर एकता की बात करते हैं ना, तो ये एकता का कारण नहीं है। आप जिस तरह से मुगलों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उन मुगलों को जिन्होंने हिंदुओं को मारा, काटा, उनकी औरतों का बलात्कार किया, अगर आप उन्हें इस तरह ग्लोरीफाई करेंगे तो आपको क्या लगता है समाज में एकता आएगी? चलिए इसको भी साइड रखते हैं। सोचिए, आप जिनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उनको ग्लोरीफाई करेंगी। यानी कि आप सिर्फ आज नहीं बर्बाद कर रहे हैं, आप भारत का कल बर्बाद कर रहे हैं। आप जैसे लोगों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, तब बात करें सिमिलरिटी की। जावेद साहब, ऐसे किसी कुछ बोल दिया और फिर बात करते हिंदू मुस्लिम एकता की, कैसे आएगी एकता? दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, आपको सच बताऊं, लेकिन जब उनके इस तर्क को मैंने सुना, मुझसे रहा नहीं गया। मुझे बहुत दुख होता है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत बड़े गीतकार और कहानीकार भी हैं। सच बता रहा हूं आपको, मैं उनके दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन इस तरह की बातें सुनकर तकलीफ होती है। अब मुझे बताइए, इसके बाद ओवैसी और जावेद साहब में मैं क्या फर्क करूंगा? कोई फर्क बचा है? नहीं बचा ना। ओवैसी ने भी मुगलों की खूब तारीफ की, जावेद साहब भी कर रहे हैं, कल इनकी पीढ़ियां करेंगी, तो हिंदू कैसे इनके साथ व्यवहार करेगा? या तो वो इसकी आदत डाले, या तो प्रतिकार करे। और जब प्रतिकार करेगा तो फिर आप क्या कहोगे कि हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। देखिए साहब, एक बात समझिए, आप और हम, यानी कि हिंदू और मुसलमान, सब यहीं के हैं। अगर चंद लोगों को छोड़ दिया जाए, और अगर आप यहां के हैं तो फिर यहां की बात करिए, मुगलों की बात मत करिए। मुगल आक्रांता थे और उन्होंने आपको भी लूटा और हमको भी लूटा, और इसकी मजम्मत हम सबको मिलकर करनी चाहिए। अगर आप एकता चाहते हैं तो। नमस्कार।
दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। साथ ही घंटी पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आप ट्विटर पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी ट्विटर आईडी है rajesh_anand_in और इंस्टाग्राम आईडी है rajesh_anand।